जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी कथा में जो हमें यह सिखाती है सच्ची सुंदरता बाहर नहीं, भीतर की शुद्धता में होती है। यह कथा है 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ की। अध्याय सौंदर्य का सत्य। भगवान अरनाथ की कथा। हस्तिनापुर नगरी समृद्ध, सुसज्जित और सौंदर्य से परिपूर्ण। राजा सुदर्शन और महारानी देवी के यहाँ एक दिव्य आत्मा के आगमन का समय आया। स्वप्न सौंदर्य के संकेत। एक रात्रि महारानी ने अद्भुत स्वप्न देखे। एक खिला हुआ कमल निर्मल और सुंदर, एक स्वच्छ दर्पण जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखे, एक स्वर्ण आभूषण पर बिना अहंकार के, एक शांत सरोवर जिसमें आकाश प्रतिबिंबित हो रहा हो, और अंत में एक ऐसा प्रकाश जो सुंदर भी था और शांत भी। आचार्यों ने कहा, महारानी, आपके गर्भ से एक ऐसी आत्मा जन्म लेगी जो संसार को बताएगी सच्चा सौंदर्य भीतर की निर्मलता में है। जब बालक का जन्म हुआ तो लोग कहते, यह बालक अत्यंत सुंदर है, पर उस सुंदरता में कोई अहंकार नहीं था, बस एक सहजता। नाम रखा गया अरनाथ। एक दिन बालक अरनाथ दर्पण में खुद को देख रहे थे। किसी ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं। उन्होंने पूछा, अगर मैं ये चेहरा न रहूं तो क्या मैं कम हो जाऊंगा? लोग चुप हो गए। वे बड़े हुए राजा बने। उनके महल में सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी। संगीत, चित्रकला, आभूषण। पर एक दिन उन्होंने देखा एक वृद्ध जिसका शरीर बदल चुका था। उन्होंने सोचा, जो सुंदरता समय के साथ बदल जाए, क्या वह सच में सुंदर है? अब उनके भीतर एक नई खोज शुरू हुई। मैं उस सुंदरता को पाना चाहता हूँ जो कभी न बदले। और उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया। त्याग, बाहरी को छोड़ भीतर की ओर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सिंहासन, वैभव, सौंदर्य के साधन, और बन गए मुनि अरनाथ। साधना, भीतर की सफाई। अब उन्होंने अपने मन को देखा। क्रोध, अहंकार, मोह, यही असली अशुद्धता थी। धीरे धीरे उन्होंने सबको छोड़ दिया। मन निर्मल होने लगा। केवल ज्ञान, शुद्धता का प्रकाश। एक दिन जब भीतर पूर्ण निर्मलता आ गई, तब उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। अब वे थे भगवान अरनाथ। उन्होंने सिखाया, सौंदर्य शरीर में नहीं, आत्मा की शुद्धता में है। निर्वाण, अंतिम निर्मलता। अंत में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जहाँ सब कुछ शुद्ध, शांत और सुंदर है। समापन भाव। हम सब सुंदर दिखना चाहते हैं, पर भगवान अरनाथ सिखाते हैं, जब मन सुंदर हो जाता है तो जीवन स्वयं सुंदर बन जाता है। इसी गहरी अनुभूति के साथ 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ की यह भावपूर्ण कथा यहीं पूर्ण होती है। अगले चरण में हम आगे बढ़ेंगे 19वें तीर्थंकर की ओर। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है, और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।